नमस्कार। आज एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पावर ऑफ स्ट्रेंथ। ये सबसे अलग है, ये हमारे सेफ्टी से कोई मतलब रखता नहीं, लेकिन पावर ऑफ स्ट्रेंथ हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है इसके बारे में बात करें। ठीक है, चलिए अभी देखिए क्या चीज़ है। कुछ दिन हमारा 3-4 दिन पहले एक इलेक्शन था, गुजरात इलेक्शन, हरियाणा इलेक्शन खत्म हो गया, आया खत्म हो गया। बच गया क्या आज के दिन में? इतिहास। कोई जीता कोई हारा, इतिहास बन के रह गया। थोड़ा और 100 साल पीछे चलेंगे, 200 साल पीछे चलेंगे, हमारा बाबर आता है, 500-600 साल पीछे बाबर आता है, दिल्ली में राणा संगा को हराता है, चले जाता है, रह जाता है क्या आज के दिन में? इतिहास। ये जो इतिहास है इसका हमेशा जो एट्रैक्शन रहा है वो हमेशा शक्तिशाली के ऊपर रहा है। तो जीवन में इतिहास बनने के लिए, इतिहास से जीतने के लिए शक्तिशाली बनना बहुत जरूरी है, जिसका मेरा टॉपिक का जो नाम है पावर ऑफ स्ट्रेंथ। शक्तिशाली का क्या महत्व है जीवन में। ठीक है, अभी देखिए हमारी जो इंडिया की शाही किंगडम थी, अफगानिस्तान से सिकुड़ती यहाँ तक आ गई। क्यों? हमने कभी किसी के जीवन मूल्यों को नष्ट नहीं किया, हमने कभी भी किसी का धर्म ग्रंथों को नष्ट नहीं किया। कभी सुना है कि हम किसी के जाके मतलब किसी का धर्म ग्रंथों को नष्ट करके आए हैं? इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। शायद हम न्याय संगत थे, शायद सत्य हमारे पक्ष में था, लेकिन ताकत हमारे साथ नहीं था। हम इसीलिए आज यहाँ पे हैं। समझ में आया? अभी देखिए चीज क्या है। अब मैं ये नहीं कहता कि न्याय का और सत्य का नहीं है, जीवन में मूल्य नहीं है, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर हो तो सत्यवान मतलब शक्तिशाली बनना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास क्या था और हमें लड़ने के लिए क्या जरूरी होती है। कुछ चीजें हम कहीं पे भी अगर हारे हैं, इंडिया हमारा देश अगर कहीं पे भी हारा है तो किन कारणों से क्या मूल्यवान रहता है जीतने के लिए। हमारे पास जनसंख्या कम थी क्या? जनसंख्या मतलब मैन पावर कम था क्या? नहीं था। ताकत कम था क्या? नहीं था। हमारे पास मन की शक्ति कम था क्या? नहीं था। फिर भी हम हार गया। क्यों? अगर ध्यान से सोचेंगे ना तो ये जानने को मिलेगा कि घर का भेदी लंका ढाता है। कोई घर का भेदी ही था जो हमें हराने के लिए मजबूर किया है। अब ये जो घर का भेदी जो है इसका सोच क्या है? एक गीता का एक तो श्लोक से बात करूंगा कि इन आदमियों का सोच क्या रहता है। ये घर का भेदी जो होता है इनका सोच क्या होता है। ध्यायतो विश्वनपुंसा संगतेषु प्रजायते संजात संगायते कामा कामा क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति हिंसा तो बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका मतलब देखिए, जब ऐसा जो व्यक्ति होता है वो पहले फल का आशा करता है, कर्म का आशा नहीं करता, पहले फल का आशा करता है। और ये जो फल का आशा करने से क्या होता है, हमारा उसके अंदर का जो अंदर का जो असंतुष्ट है वो भाव जन्म लेता है, कामना जन्म लेता है। और कामना का स्वभाव है कि वो असंतुष्ट रहता है। असंतुष्ट से अभी क्रोध जन्म लेता है। क्रोध के कारण मनुष्य का क्या होता है, आचार्य और व्यवहार चेंज होने लगता है और वो अलग कुछ कार्य करने लगता है, जिसके कारण उसका बुद्धि नष्ट होता है, ज्ञान चले जाते हैं, ज्ञान के कारण बुद्धि चले जाता है, और जब बुद्धि जाता है मनुष्य का पूर्णता पतन हो जाता है। वो इंसान समाज के लिए हानिकारक है। समझ में आ रहा है? ऐसा व्यक्ति ही हमारे देश को आज हम जहाँ पे है इस स्टेज में लेके आया है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए? वो व्यक्ति तो ऐसा ही रहेगा। हमें कैसा लेना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? किसी से भी एक श्लोक से बात करता हूँ। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवम पाक मवाक्ससि। मतलब देखिए, सुख दुख जीवन में आएंगे जाएंगे, हानि और जय पराजय ये सब आएंगे जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है? हमें कर्म करते चलना है। इन सबको तिरंजलि करके, इसको अलग करके हमें अपना कार्य करने जाना है, और इसी से ही हम कर्म जोगी बनेंगे। कर्म जोगी बनने से हम शक्तिशाली बनेंगे। मेरा कहने का मतलब यही है। समझ में आया? तो अभी अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो हमें न्याय के साथ रहना चाहिए या शक्तिशाली के साथ रहना चाहिए? न्याय के साथ रहना चाहिए। देखिए, फिर मैं वही पीछे का बात मैं यही किया हूँ कि इतिहास गवाह है इस चीज का कि जो न्याय के साथ था, जो सत्य के साथ था, वो हमेशा हारा है। जीता वही है जो शक्तिशाली था। तो शक्तिशाली बनना ज्यादा महत्व है। नमस्कार।